नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यण स्वर संधि। और यण स्वर संधि के अंदर कितने वर्ण बनते हैं? 4 वर्ण, य व र ल, जिसमें से ज़्यादातर य व और र को ही पढ़ते हैं, तो हम इसमें आज ल को भी पढ़ेंगे। और पहला है हमारा वर्ण है य। बात करें य की तो य लघु ई प्लस अ से मिलकर क्या बनता है? य। या हम कहें कि दीर्घ ई में अगर अ मिल जाए तो भी क्या बनेगा? य बनेगा। या लघु ई में आ मिलेगा तो भी तो या बनेगा, और दीर्घ ई में आ मिलेगा तो भी क्या बनेगा? या। ठीक है। और इसका उदाहरण है अत्यंत, अभ्यर्थी, नद्यार्पण, स्त्री अधिकार, पर्यावरण, व्याकरण, सख्यागमन, देव्यालय। अब पहला जो उदाहरण है अत्यंत, इसका हम करेंगे विश्लेषण। ठीक है। उदाहरण है हमारा अत्यंत। अत्यंत में य और य व र से पहले अगर कोई अलंत वर्ण आ जाए तो वहाँ पर यण संधि होती है। अब देखिए, हम इसमें से य को क्या करेंगे? निकालेंगे बार। य को निकाला हमने बार, और पीछे वाला बिल्कुल ऐसा का ऐसा लिखा। अब ये अतः फिर से ऐसा का ऐसा, और य को हमने तोड़ दिया ई धन अ में प्लस अलंत न और त। फिर इस ई को लेके आए त के साथ, तो ये लघु ई त के साथ आएगी तो क्या बनेगा? अति। प्लस ये अ इधर आ गया तो ये बन गया अंत, यानी अति धन अंत, अत्यंत का संधि विच्छेद है। दूसरा जो है वो है शब्द है हमारा दूसरा अभ्यर्थी। क्या है? अभ्यर्थी। अभ्यर्थी में यह है तो इस य को हम निकालेंगे बार, तो ये अलंत ब प्लस य और प्लस पीछे वाला थी ऐसा का ऐसा। अब इस य को हम तोड़ेंगे फिर से, तो ये अब ई टूटा ई प्लस अ में, और पीछे वाले वर्ण को ऐसा का ऐसा लिखा। अब ई को लेके आए ब के साथ, तो ये बन गया अभी, क्योंकि ब में ई आ गई तो अभी, और अ आ गया थी के साथ, तो ये बन गया शब्द अर्थी, यानी अभिधन अर्थी। ये अभ्यर्थी का संधि विच्छेद हो गया। अब अगले पेज पे हम देखते हैं नद्य अर्पण और स्त्री अधिकार। अब उदाहरण है नद्य अर्पण। नद्य अर्पण ये द्य, द्य के अंदर यह है, द्य में क्या है? यह। तो इसको हम तोड़ेंगे, तो पहले देखो इधर लिखते हैं, इसको न लिखा और द हो गया आधा, क्योंकि द्य बना होता है द प्लस य से, क्योंकि इसमें से हमने यह निकाला बाहर और पीछे पण वाला ऐसा का ऐसा लिखा। ठीक है। अब ये नद्य और ये टूटेगा दीर्घ ई प्लस अ में, फिर पीछे वाले शब्द को बिल्कुल ऐसा का ऐसा लिखेंगे। अब इस ई को लेके आएंगे द के साथ, तो ये बन जाएगा नदी। और नदी शब्द दी बड़ी की मात्रा लगेगी क्योंकि बड़ी जुड़ रही है, और नदी शब्द में शुद्ध रूप जो नदी है वो बड़ी ई की मात्रा ही आती है, यानी दीर्घ ई की। अ को ले जाएंगे इधर, तो ये बन जाएगा अर्पण। क्या बन जाएगा? अर्पण। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो गया नद्य अर्पण का? नदी धन अर्पण। स्त्री अधिकार का देखिए तो ये है यहाँ पर, इसको हम अगर अलग करेंगे, इसमें से ये को बाहर निकालेंगे तो च ये त्र अलंत है। त्र कैसा है? ये त्र है अलंत। फिर ये हमने निकाला बाहर, पीछे वाला धी ऐसा का ऐसा, कार ऐसा का ऐसा, धिकार। अब इस ये को तोड़ेंगे, तो आगे वाले को बिल्कुल ऐसे के ऐसे लिखेंगे। फिर इसके बाद ये को तोड़ा हमने दीर्घ ई धन अ में, और पीछे वाले को बिल्कुल ऐसे के ऐसे निकाला, लिख दिया। अब ई को लेके आए इधर,
तो ये शब्द बन गया स्त्री। त्र में हलंत था जिसमें दीर्घ ई जुड़ी तो स्त्री शब्द बन गया, और आ गया इधर तो ये बन गया अधिकार। स्त्री अधिकार यानी कि स्त्री धन अधिकार, ये स्त्री अधिकार का सही संधि विच्छेद हो गया। अब देखते हैं आगे। अगला उदाहरण है पर्यावरण। तो पर्यावरण के अंदर भी या है। अब इसको तोड़ेंगे हम। तो देखो यहाँ हमने लिखा, इसमें से ये को बाहर कर देंगे और लिखते हैं। ये लिखा पर अलंत धन यह, ठीक है। इसमें से यह हमने बाहर निकाल दिया और पीछे वर्ण जो शब्द हैं वो बिल्कुल ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब हम या को तोड़ेंगे तो या टूट गया ईंधन आमे, और पीछे वाला जो है शब्द है वर्ण बिल्कुल ऐसा का ऐसा लिख दिया हमने। फिर क्या किया, इस ई को लेके आए र के साथ। तो जब र में ई जुड़ा तो ये हो गया परी। क्या हो गया, परी। और आ को लेके आए वर्ण के साथ तो ये बन गया आवरण। तो सही संधि विच्छेद क्या हो गया, परिधन आवरण। किसका, पर्यावरण का। इसी प्रकार से व्याकरण के अंदर देखें तो या में क्या है, या में या टूटेगा इसमें, तो इसमें से हमें व को निकाल दिया, सॉरी व को अलग करके या को कर दिया बार, और पीछे वाला जो था करण बिल्कुल ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब हमने व को ऐसा का ऐसा अलंत लिखा, या को तोड़ दिया ईंधन आ में, ईंधन आ, और पीछे जो शब्द था करण उसको बिल्कुल ऐसे कैसे लिखा। अब ई को लेके आए व के साथ तो ये बन गया वी, प्लस आ को लेके गए करण के साथ तो बन गया आकरण, विधन आकरण। क्या बन गया, विधन आकरण, यानी व्याकरण का सही संधि विच्छेद विधन आकरण। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से हमने क्या किया, स ख्य स ख आधा है, ठीक है। ये ख है अलंत, इसको अलग करके हमने या को निकाल दिया बार, और पीछे वाला जो था गमन उसको बिल्कुल ऐसे कैसे लिख दिया। फिर हमने वापस इस स ख को ऐसा का ऐसा लिखा अलंत ख, या को तोड़ दिया हमने, या को तोड़ दिया मैंने दीर्घ ई धन आ में, और पीछे जो गमन था बिल्कुल ऐसा का ऐसा लिखा है हमने। अब फिर क्या किया हमने, इस ई को ख के साथ लेके आए तो ये बन गया सखी। ख आधा था, ई जुड़ गई तो क्या बन गया खी, प्लस आ को लेके आए गगन के साथ तो ये बन जाता है आगमन। गमन के साथ लेके आए आ को तो ये आगमन, यानी सख्या गमन का संधि विच्छेद हो गया सखी धन आगमन। फिर दिवालय की बात करें तो इसमें से देखो देव शब्द को हमने अलग कर दिया और या को इसमें से निकाला बार। लय को पीछे बिल्कुल ऐसे के ऐसे लिख दिया हमने, लय को बिल्कुल ऐसे के ऐसे लिख दिया। लय को लिखा ऐसे के ऐसे। फिर क्या किया हमने कि वापस ये देव शब्द को बिल्कुल वैसे का वैसे लिखा, इसको तोड़ दिया हमने दीर्घ ई धन आ में, और पीछे जो लय था उसको ऐसा कैसा लिखा। फिर ई को लेके आए वर्ष के साथ तो ये बन गया देवी, शब्द बन गया देवी प्लस आलय। क्या बन गया शब्द, देवी प्लस आलय, यानी देवी धन आलय, देवी आलय का संधि विच्छेद हो गया देवी प्लस आलय। तो ये दोस्तों यण संधि में ये तो हो गया अभी पूरा।